नमस्कार, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? और कैसे हैं आपके साथ-साथ मुझे ऐसे याद आता है, जो एक भजन है, श्रीमद् भगवद गीता पर ध्यान के साथ में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के मुखारविंद से सुना हुआ, उसमें 2 पंक्ति ऐसी आती है, जब शोक मोह से घिर जाते, तब गीता वचन हृदय लाते। उसमें आगे है, कब का भव सागर तरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। तो ये जो शोक और मोह है वो किस मनुष्य के जीवन में नहीं आता है, उस मनुष्य का नाम आप मुझे मत बताइए। आप खुद सोच कर देखिए। तो ये सभी के जीवन में आता है, इसलिए गीता जब शोक मोह से तारने वाली है तो वो सभी के लिए प्रासंगिक है। इसलिए गीता पर ध्यान से प्रारंभ करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार के साथ में अब और मैं इस बात से परिचित हैं कि ये संवाद है, ये गान भी है और ये संवाद श्री कृष्णार्जुन संवाद है। हर अध्याय के बाद में श्री कृष्णार्जुन संवाद ही आता है। तो जो संवाद शब्द है उसको लेकर हम अपने जीवन की तरफ आए और अपने जीवन की तरफ अगर गुरु की दृष्टि को लेकर आते हैं तो जीवन मंथन नाम से पुस्तक में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज संवाद के महत्व को कुछ इस तरह से स्पष्ट करते हैं हमारे लिए कि व्यवहार चाहे कैसा भी हो, जब ये दृष्टि होगी कि सभी जीवों में वही ईश्वर है, ये श्रद्धा होगी तो वो चैतन्य दिव्य संवाद हो जाएगा। इससे ज्ञान भी बढ़ेगा और जीवन भी उज्जवल बन जाएगा। अब देखें आप, ये व्यावहारिक जीवन में सभी घरों तक ये बात जा रही है कि एक साथ रहते हैं और संवाद नहीं करते, तो ये कैसा साथ रहना हुआ? जो मुंह से नहीं बोले जाते वे सूक्ष्म भाव होते हैं और उनको जीवन में स्थान मिलने पर जीवन रसमय बन जाता है। हमेशा मुंह से बोला जाए इसकी जरूरत नहीं है, मन से तो बोलते रहें। इसको एक संवाद बनाना, दूसरे के चिंतनों का स्वागत करना, समझना और उसके अनुकूल प्रत्युत्तर चिंतन करना, ये एक संविनमय साधना है जिससे चित्त परिष्कृत हो जाता है। पर स्वामी जी कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि मुंह से भी बोलना चाहिए, इसकी बहुत अपेक्षा होती है। सामने वाला ये अपेक्षा नहीं रखता कि आप धन्यवाद करें, पर अपने लिए तो धन्यवाद कहा जाए। अंदर संवेदन है जिससे एक अच्छाई को पहचान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं करेंगे तो वो संवेदना सूख जाएगी। इस तरह से दूसरों के प्रति अच्छा करने की जो प्रेरणा होगी, उसको अगर शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाएगा तो मिट जाएगी। तो ये बात आप तक पहुंची होगी और संवाद का जो क्रम है, उसको लेते हुए अब हम श्री कृष्णार्जुन संवाद में विशेष करके 9वें अध्याय में इन दिनों है, जो कि क्या है, राज विद्या, राज गुह्य योग है। और आज जो 2 श्लोक हैं, उनमें जो 31वां श्लोक है वो वस्तुतः 30वें श्लोक की बात को आगे बढ़ाता है। और यदि आपको याद हो तो 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग्र व्यवसितो ही सह। तो उसका अर्थ उन्होंने बताया था कि जो बहुत दुराचारी भी है लेकिन वो अनन्य भाव से मुझको बचता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के समान अन्य कुछ भी नहीं। तो लक्ष्य के निर्धारण पर हमारे शास्त्र बार बार जोर देते हैं और लक्ष्य के निर्धारण से ही जो यात्री है उसकी यात्रा सार्थक होती है। ये बात एकदम प्रैक्टिकल है। आपने टिकट कहाँ का लिया ये तो पता ही नहीं है, तो आप पहुंचेंगे कहाँ और पहुंचना कहाँ ये पता नहीं होगा तो टिकट कहाँ का लेंगे। इसलिए हमने टिकट ले रखा है श्रीमद भगवत गीता के 9वें अध्याय में, अब 31वें श्लोक में पहुंच रहे हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिर्निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे
भक्तः प्रणश्यति। तो इसका अर्थ है कि शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। कौन? जो कि अपने मन में पूरी तरह से भगवत भजन करने का निश्चय कर चुका है, चाहे पहले वो सदाचारी न भी रहा हो, तो वो क्या हो जाता है फिर? क्षिप्रम, जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। अब ये धर्मात्मा शब्द का जो है वो भी अर्थ अपने तौर पर मनन करना चाहिए, क्योंकि धर्म और आत्मा दोनों शब्द इसमें एक साथ आ गए हैं, ये बात है ना। तो जिसने आत्मा के साथ अपने उस संबंध को प्राप्त कर लिया, जान लिया, जिसको लेकर वो आचरण कर रहा है, तो वो धर्मात्मा हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यानी वो देह के रूप में सीमित अपने आप को नहीं देख रहा है, इस भाव को प्राप्त जो हो गया है, तो वो धर्मात्मा कहा जा सकता है। जो क्षुद्र चिंतन में अटक कर रहने वाला नहीं है, दूसरे के प्रति करुणा से सोचता है, परोपकार का भाव उसमें सहज प्रस्फुटित होता है, उसको हम धर्मात्मा कह सकते हैं। तो जब भगवान को पूरी तरह अर्पित हो गया तो वो धर्मात्मा हो गया। और धर्मात्मा होने का लाभ अगर यहाँ जिस तरह से कहा है, तो वो ये है कि उसको सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये दोनों ही जो बातें हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसा है कि जैसे भगवान ने हमारी पीठ थपथपा दी हो। एक तो ये है कि उन्होंने संकेत दे दिया कि परम शांति कैसे प्राप्त होती है और जल्दी परम शांति कैसे प्राप्त होती है, तो दृढ़ निश्चय कर लिया, भगवत अर्पण कर दिया अपने आप को, ऐसे भाव में जो समाहित हो गया, तो एक तो धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसको किसी के प्रति द्वेष भाव से कुछ लेना देना होगा नहीं। आपको स्मरण होगा जब बालक ध्रुव तपस्या के लिए निकले, तो उनकी माँ जो सुनीति थी, उन्होंने कहा कि सुरुचि जिनके कारण वो घर से निकल रहे थे, राजा का इतना वैभवशाली परिसर छोड़कर, तो अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या कटुता लेकर जाएंगे तो ध्यान सदेगा नहीं, ऐसी मान्यता कह दीजिए, या ये सीख सनातन परंपरा में हमेशा से रही है। तो परम शांति को प्राप्त होने के पहले धर्मात्मा हो जाएगा, ऐसा कहा है, ये भी समझ में आता है। और देखिए अब क्या कमाल की बात है इस मैं श्लोक को शेर बोलने को था, इस श्लोक में कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। और दूसरी लाइन में कहा कौन्तेय, मतलब अर्जुन, प्रति जानी ही, जान ले, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये जो आश्वासन भगवान का है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, इसमें जो आपके, मेरे या अर्जुन जी के माध्यम से हमें वो कह रहे हैं, हमारे अंदर जो अमरत्व है, यानी कि ये एक ऐसी अनवरत सत्ता के हम अंशी हैं या हैं ही, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। लेकिन हम जो क्षुद्र चिंतन में पड़ जाते हैं, तो क्षण क्षण नष्ट होते रहते हैं। तो ऐसा न हो, इस बात के आश्वासन को जो भगवत गीता में अगले श्लोक में सबके प्रति कहा गया है, उसको भी देख लिया जाए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इसका अर्थ है कि क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें ये अलग स्पष्ट, जो एक प्रकार से समझें कि विभाजन जैसा कर दिया, भाई स्त्री की बात कर दी अलग से, फिर कहा वैश्य की बात कर दी, शूद्र की बात कर दी, इसको लेकर भी कभी कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं। तो संतों की वाणी से यह बात आती है कि जो पाश्चात्य चिंतन में भी स्त्रियों के समान अधिकार की बात नहीं रही थी। अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी स्त्रियों को मत देने का अधिकार बहुत बाद में प्राप्त हुआ है। और दादा पांडुरंग शास्त्री अठावले जी रस्किन नाम के चिंतक, दार्शनिक, विद्वान को कोट करते हुए कहते, उन्होंने ऐसा कहा था, Men have many faults.
अच्छा आप इसको विनोद के साथ सुनेंगे तो भी आनंद आएगा आपको वैसे। हालाँकि गंभीरता से इसको मानना नहीं है। मेन हैव मैनी फॉल्ट्स बट वुमेन हैव ओनली 2। यहाँ तक भी ठीक है कि क्या है, पहले कह दिया पुरुष जो है उसमें तो बहुत गलतियाँ होती हैं। स्त्रियों में सिर्फ 2 ही होती हैं। 2 क्या है, रस्किन क्या कह रहे हैं? देयर इज़ नथिंग गुड दे से एंड देयर इज़ नथिंग राइट दे डू। तो ये कह रहे हैं रस्किन कि वो कुछ भी अच्छा नहीं करती हैं और जो भी कहती हैं वो सही नहीं होता है। तो ये वैसे मज़ाक के तौर पर सुने तो ठीक है, मगर ये रस्किन तो गंभीरता से ऐसी बात कह गए होंगे। तो दादाजी का ये कहना है कि कृष्ण भगवान उस कालखंड में भी ये स्पष्ट कर रहे हैं, इसको यूँ देखा जाए कि ये बात जो उन्होंने पहले के श्लोक में कही है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, वो सब पर लागू होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि अमुक को होगी, अमुक को नहीं होगी, पर उसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो तो दृढ़ निश्चय से ये तय कर लेना कि पूरी तरह भगवद अर्पण करके जीवन को अपनाना है, इस प्रकार का जो भाव है। तो इस संदर्भ में बहुत सारी कथाओं के संकेत भी आते हैं, बहुत सारे भक्तों की बातें भी आती हैं। 1-2 को जल्दी-जल्दी अगर याद कर लें तो देखिए, कोई भी जीव है उसके उद्धार की संभावना है, ये गजेंद्र मोक्ष कथा भी हमको बता देती है। तो प्रहलाद जो थे बेसिकली हम उनको भक्त के रूप में भक्त प्रहलाद ही मानते हैं, पर उनकी जो पैदाइश है वो तो राक्षस कुल में हुए ना वो। इसी प्रकार से कंस हुए, रावण हुए, शिशुपाल हुए, वो सब उनका भी उद्धार हुआ। तो ये सारी बातों के साथ-साथ हम जो रैदास जी हुए उनको भी स्मरण करें, जो कि जूते बनाने वाले वो परिवार कुल के साथ उनका संबंध था। तो मुख्य बात ये है जो 31वां श्लोक है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। इससे हम ये पकड़ लें बात कि भक्त जो भगवान का है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो अविनाशी के हैं ना भाई, तो नाश कैसे होगा? तो इस बात पर जहाँ पूर्णता हमारे लिए प्रकट होती है, माँ का स्मरण करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्णा।